हर रोज देश के किसी एक जिले के बारे में बात करते हैं। वहां खेतों में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और कृषि विशेषज्ञ क्या सलाह दे रहे हैं। आज बारी है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी की। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बारिश देखी जा रही है। ऐसे में कौशाम्बी के किसानों को क्या करना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं कौशाम्बी कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार से। डॉक्टर अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौशाम्बी में इस समय कौन सी फसलें लगी हैं और किसान उनकी देखभाल कैसे करें। देखिए, कौशाम्बी में मुख्य रूप से जो इस समय फसलें लगी हुई हैं उसमें गेहूं है, जी। उसके बाद में आलू है, उसके बाद सरसों है, चना है, मटर है, मसूर है और कुछ सब्जियों की खेती है। तो इन फसलों की खेती इस समय हमारे जनपद कौशाम्बी में है। और जो वर्तमान परिदृश्य में अगर इनके प्रबंधन की बात हम करें तो किसान भाई हमारे जो हम लोगों ने यहाँ से सलाह दी है वो ये है कि जो गेहूं की फसलें हैं उसमें थोड़ा सा सिंचाई की, अगर जिन खेतों की आवश्यकता हो उन खेतों में हल्की सिंचाई कर दें, क्योंकि बाली आने की पूरी अवस्था पूरी हो चुकी है और सभी खेतों में लगभग बालियां आ गई हैं और आ रही हैं। तो इस स्थिति में नमी की जिन खेतों में कमी है उसमें हल्की सिंचाई का प्रबंधन करें, लेकिन सिंचाई करने के पूर्व वो थोड़ा सा मौसम को भी देखना उनको चाहिए। ये हम लोगों की तरफ से हिदायत है किसान भाइयों को कि वो थोड़ा सा मौसम को देखते हुए ही सिंचाई का प्रबंधन या सिंचाई का कार्यक्रम जो तय करें और पूरी करें। तो ये गेहूं फसल के लिए है। दूसरी जो सरसों की खेती है, लगभग लगभग कुछ सरसों की खेत जो है पक कर तैयार हो गई हैं। और जैसा कि अभी मौसम की जो जानकारी मिल रही है और जो मौसम चल रहा है हमारे जनपद के इर्द गिर्द और पूरे उत्तर प्रदेश में, तो थोड़ा सा बारिश की आशंका है। अभी 2-3 दिन पहले हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी यहाँ। तो हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि उसके प्रबंधन के लिए वो थोड़ा सा अपने सरसों की फसल की कटाई पर विशेष ध्यान रखें। जो फसल जी। पककर तैयार हो गई हैं या तैयार होने वाली हैं, तो इन मौसम को देखते हुए उनकी कटाई का पूरी तरह से प्रबंधन कर लें, व्यवस्था कर जी। लें, उनकी कटाई कर लें। जी। साथ ही आपसे साथ ये ही भी जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कौशाम्बी में कौन सी फसलों की बुवाई कर सकते हैं किसान। देखिए, अभी जो खुदाई की कार्यक्रम चल रहे हैं, जो आलू जिनका तैयार हो गया है वो खेत खाली हो गए हैं और कुछ खेत पहले से खाली हैं। तो उन खेतों में हमारे किसान भाई उड़द, मूंग और सूरजमुखी की खेती बहुत बढ़िया तरीके से प्रबंधन करके कर सकते हैं। और उड़द में मैं चाहूंगा कि उनकी जो शेखर 2 प्रजाति है उनको किसान भाई प्रयोग करें और उसमें बुआई के पहले बीज का शोधन अवश्य कर लें। और बीज का शोधन एक तो रासायनिक कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से कर लें, और दूसरा अभी जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में कल्चर इजाद हुआ है, अभी तक हमारे किसान भाई पूर्ण रूप से इस कल्चर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों का आह्वान करना चाहूंगा कि वो फर्टिलाइजर के रूप में राइजोबियम कल्चर और पीएसबी कल्चर जो 200 ग्राम का पैकेट होता है, जो 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है, और उन बीजों को वो शोधित कर लें। उसके बाद में उड़द और मूंग की ये 2 फसलों की बुआई कर लें। साथ ही साथ सूरजमुखी की भी हमारे यहाँ जनपद में खेती होती है, जिसमें मॉडर्न KBSH1, KBSH2 जो हाइब्रिड की संकुल और हाइब्रिड की संकर की प्रजातियां हैं, जी। उनकी वो खेती कर सकते हैं। लेकिन खेती इन फसलों की खेती करने के पूर्व किसान भाइयों से ये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी फसल बुआई करने के पहले बीज शोधन की व्यवस्था जरूर कर लें और बीज जी। शोधन करने के बाद ही खेत में बुआई करें। जी। साथ ही आपसे अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में बारिश देखी जा रही है। ऐसे में आप अपने इलाकों के किसानों को और क्या सलाह देना चाहेंगे इसके अलावा। बिल्कुल, पिछले 3-4 दिनों से ये बादल की जो समस्या है और बारिश की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि 2-3 दिन पहले हल्की बौछार जनपद कौशाम्बी में हुई थी। हालांकि बहुत ज्यादा बौछार नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं उस स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को से निवेदन करूंगा कि वो जो अपने पक करके खेत में तैयार हुई है सरसों की खेत, वो सरसों की फसल की कटाई की व्यवस्था कर लें। अगर बारिश की हल्की बूंदाबांदी है उस स्थिति में फसल की कटाई बिल्कुल न करें
और साथ ही साथ जो गेहूं की बात हो रही है कि बाली आ गई है, उसमें सिंचाई करने हैं, सिंचाई के प्रबंधन हमें करने हैं, तो उनको भी देख करके मौसम को देखते हुए भी सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर जी। बारिश हो रही हो, धीरे धीरे बूंदाबांदी हो रही है, तो उस स्थिति में किसान भाई हमारे बिल्कुल उन गेहूं की खेतों में सिंचाई न करें, जी। ताकि हवा अगर चलती है तो गेहूं की बाली आ गई है और हवा चलने की वजह से अगर थोड़ा सा भी उनके व्यवधान उत्पन्न होगा, तो उस स्थिति में हमारे गेहूं की फसल में पैदावार कम होने की आशंका हो जाती है। जी।